167 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था। सवाल यह है कि अगर ये स्टे ऑर्डर दिया गया है तो इसमें कसूरवार कौन होगा। शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को। पेट्रोल की कीमत जो है वो 3 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई है। ये 3 रुपए 20 पैसे का भी जो जंप है ये मजीद महंगाई में इजाफा करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि अपने वीलॉग के अंदर जो है वो आप तक अच्छी खबरें भी पहुँचाऊँ किसी तरह। लेकिन अब क्या करें कि मेरे कप्तान की हुकूमत में जब रोज़ाना सुबह या तो आप अखबार खोलते हैं या TV ऑन करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर आती है जिससे सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। वो आपको एक शेर याद होगा ना, वो उल्टी पड़ गई सब तदबीर है, कुछ ना दवा ने काम किया। तो यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पे भी चल रही है। हमारे साथ वो जो वादे किए थे कि जनाब जब आएगा इमरान तो फिर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आज मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको भी जान के हैरानगी होगी कि इस मुल्क के साथ आखिर हो क्या रहा है, ये किधर आके हम पहुँच चुके हैं। अल्लाह करे मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इस मामले से निकले। बहरहाल खबरों की तरफ जरा आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आई है आज की, वो आई है PIA के उस जहाज की जिसे कोलालमपुर एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। अब जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इस जहाज में कुल 167 अफराद सवार थे। कराची से कोलालमपुर ये फ्लाइट पहुंची थी PK 895 और बोइंग का ये तैयारा था जिसे मलेशिया के अंदर रोक लिया गया। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि 167 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था, क्या वजह थी कि उनको इस अजियत से गुजरना पड़ा कि जनाब उनको जो है वो ऑफ बोर्ड किया गया उस जहाज से। अच्छा, बोइंग का ये जो तैयारा है ये लीज कंपनी को $14 मिलियन की अदायगी ना होने पर जो है वो तहवील में लिया गया है। मलेशिया की कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उनका मौक़िफ़ भी मैं आपको दे देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब मलेशिया की अदालत ने जो है ये यकतरफा फैसला दिया है, इनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये मामला जो है वो UK के कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये स्टे ऑर्डर दिया गया है तो इसमें कसूरवार कौन होगा। जाहिर बात है ये सारा का सारा जो मलबा आता है ये PIA की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर आएगा और किसी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर ये शायद ही पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे कोई ऐसी मिसालें मिलती होंगी, हुआ होगा पहले भी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लेकिन ये PIA के साथ ही आखिर क्यों होता है इस तरह, पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी कुछ देर में आपको चंद ऐसे यूट्यूबर्स भी नजर आएंगे जो आपको इस पर तावीलें देने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ कुछ नहीं, अभी आप देखिएगा ठीक हो जाता है। लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को कि हमारी एयरलाइन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, PIA के अगर माजी उठा के देखें ना तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पूरी एक हिस्ट्री चलती आ रही है जब से ये नई इंतज़ामिया आई है। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, उनको तैनात किया गया इसका चेयरमैन, और उनकी तैनाती का मामला ही जो है वो फड्डे में पड़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। उसके बाद वज़ीर हवाबाजी जो हैं उन्होंने एक और सोने पे सुहागा काम किया कि उन्होंने पायलट्स के लाइसेंस के मुतालिक जो है वो एक मुतनाज़ा बयान दे दिया। अब जो मुतनाज़ा बयान दिया उन्होंने कहा जनाब इनकी डिग्रियाँ जाली हैं और ये जो है जहाज़ उड़ाने के अहल ही नहीं है। अब इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो आप बात कह रहे हैं इससे कितना बड़ा डैमेज होना है इस पूरी एयरलाइन को, सिर्फ एयरलाइन को नहीं बल्कि इस मुल्क को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो PIA की फ़्लाइट्स को रोक दिया गया, ख़ासतौर पर यूरोपियन रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो यूरोपियन रूट्स को रोका गया उसकी वजह से अच्छा खासा PIA को नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि मैं ऐसे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान आप कहेंगे। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये एक बयान था। अच्छा, उस एक बयान के बाद भी ये हुआ कि 262 पायलट थे जिनके लाइसेंसेस के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया था, और उन लाइसेंस में से भी सिर्फ 28 जो है वो साबित हुए कि वो वाकई जो है वो डाउटफुल थे। अब सवाल ये है कि जब ऐसी परसेंटेज थी, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इस तरह के मामला को जो है वो दबाया जाए, बताया ना जाए और तरीके से जो है उनको हैंडल किया जाए, क्योंकि PR होती है, एक परसेप्शन होती है। अगर वो परसेप्शन ही ख़राब हो जाए तो फिर जो सही लोग होते हैं, जो सही काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी परेशानियां होती हैं। बहरहाल
पहले तो माशाल्लाह इस लाइसेंसेस की वजह से जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ा, और माजरत के साथ ये जो बाकी भी जो जिनका साबित भी हुआ है ना, इनके मामला भी अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए वजीर हवाबाजी ने यह बयान दे दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस 2.5 साल में किसी ना वजीर के खिलाफ ना चेयरमैन पीआईए के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ है इन सारे मामलों की वजह से। उसके बाद एक तैयारा हादसा होता है 23 मई 2020 को 97 अफराद उसके अंदर जाँ बहक होते हैं। ये एक वाक़या पेश आता है, लेकिन नो रेजिग्नेशंस, इसके बाद भी किसी किस्म की कोई रेजिग्नेशंस नहीं लिए जाते। जबकि यही मेरे कप्तान जो है फरमाया करते थे कि अगर रेल का हादसा होता है तो रेलवे का वजीर जो है वो इस्तीफ़ा देता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये तो एक खबर है। इसी से जुड़ी जो एक दूसरी खबर है जो इंतहाई अफसोसनाक है, वो खबर है हमारे ग्रीन पासपोर्ट को लेके, हमारे हरे पासपोर्ट को लेके, जिसके बारे में इमरान खान साहब बड़े फरमाया करते थे कि जनाब जब मैं आऊँगा तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह हरे पासपोर्ट की जो है वो इज्जत पूरी दुनिया के अंदर की जाती है। तो 2.5 साल अब इस हुकूमत को हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल के अंदर हमने एक रिपोर्ट निकाली है। ये रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने है। ये एक पासपोर्ट इंडेक्स है। एक पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली बनाया जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपको कितने मुल्कों के अंदर बगैर वीज़ा के आपको ले जा सकता है। ये ताकत होती है उस पासपोर्ट की। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो इस साल पिछले साल से निस्बतन 4 दर्जे और नीचे गिर गई है। जी हाँ, ये मेरे कप्तान की हुकूमत में हो रहा है। 4 दर्जे मजीद नीचे आ गई है। जब ये हुकूमत इनको मिली थी 2018 में, तो हमारा जो इंडेक्स था वो 104 के ऊपर था। उसके बाद वो अगले साल 2019 में भी 104 पे गया, 2020 में वो 103 पे आ गया, 1 दर्जे बेहतर हुआ। लेकिन अब 2021 में वो 107 के ऊपर आ गया, वो मजीद नीचे गिर गया। इंपॉर्टेंट बात ये। अच्छा, उसके बाद अब माशाल्लाह हम जिन मुल्कों से अब ऊपर रह गए हैं, अभी तक बिल्कुल नीचे नहीं आए। ये अच्छी खबर ये है कि थोड़ा सा अभी भी हम ऊपर हैं। हमारे नीचे अब जनाब जो मुल्क रह गए हैं वो सीरिया रह गया है, वो इराक रह गया है और वो अफगानिस्तान रह गया है। ये 3 मुल्क हमसे नीचे रह गए हैं, बाकी पूरी दुनिया हमसे ऊपर है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, ये हालात जो है ये नून लीग के दौर में भी थे। अगर मैं ये कहूं कि उनके दौर में इस तरह नहीं होता तो ये ज्यादती होगी। 2006 के अंदर ये तकरीबन 80 के आसपास हमारी रैंकिंग थी, 79th रैंकिंग थी 2006 के अंदर, 79वां नंबर था। 2007 में 83, 2008 में भी 87, 2009 में भी 87, 2010 में 90। अच्छा, ये वो टाइम पीरियड है जब दहशतगर्दी मुल्क के अंदर उरूज के ऊपर थी, लेकिन फिर भी हमारे पासपोर्ट की निस्बतन इज्जत जो थी वो बेहतर थी। नून लीग की जब हुकूमत आती है तो हम 87 से तकरीबन कोई 91 पे आ जाते हैं, 92 पे आ जाते हैं। 2015 में भी हम 107वें पे गिरते हैं, वहीं पे जहां पे आज हम 2021 में हैं। तो नून लीग ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी 107वें पे पहुंचा दिया था। बहरहाल वो, लेकिन इमरान खान साहब का वो जो दावा था ना कि जब मैं आऊंगा तो फिर हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, ये हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत है कि हम 107वें नंबर के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, ये तो हो गई अब 2 खबरें जो एक दिन के अंदर हमें मिली हैं। और नाज़रीन, जो तीसरी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है उसका ताल्लुक है पेट्रोल की कीमत के साथ। आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 3 रुपये 20 पैसे बढ़ा दी गई है, और आवाम जो है अब इसके लिए इसलिए भी तैयारी कर ले क्योंकि 2 रुपये 95 पैसे डीजल की कीमत बढ़ाई गई और 3 रुपये 20 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। अब जो सिफारिश की गई थी फाइनेंस डिवीजन की जानिब से वो 13 रुपये की गई थी। तो जो करम हुआ है, अगर आप इसको इस तरह ले लें तो वो ये है कि 3 रुपये 20 पैसे सिर्फ बढ़ाई गई है। लेकिन ये एक ऐसे मौके के ऊपर कीमत बढ़ी है 3 रुपये 20 पैसे, जब मेरे कप्तान जो हैं वो खुद मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते आए हैं कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अब पेट्रोल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हर चीज़ के साथ। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ले लें आप, उसके साथ पेट्रोल का बहुत ताल्लुक है। तो बेशक ये 3 रुपये 20 पैसे का भी जो जंप है ये मजीद महंगाई में इजाफा करेगा, और जो कोशिशें की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत को किसी तरह कम कर दिया जाए, वो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को अपने इस 2.5 साल के दौरे हुकूमत में अब जाके एहसास हुआ होगा कि जब वो अपोजिशन में बैठ के ये दावे किया करते थे कि जनाब फलां ने इतनी पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा दी, नवाज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत क्यों इतनी बढ़ा दी, तो उसकी वजह होती थी। उसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि आप पेट्रोल की कीमत क्या रखेंगे। ये खुद आप घर बैठे फैसला नहीं कर सकते। तो अब आपको भी कीमत बढ़ानी पड़ी क्योंकि इंटरनेशनली उसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। बहरहाल, जहां तक आवाम का ताल्लुक है, आवाम के लिए जो है एक ये बुरी खबर है, इसलिए क्योंकि अब हर चीज़ महंगी होगी, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और जो कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरह रिलैक्सेशन दी जा सके आवाम को, वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा।
तो ये 3 खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि आपके फीडबैक के अंदर हमें भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हम अपने वीलॉग्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों का जो फीडबैक है वो हम अपने वीलॉग्स के अंदर भी शेयर कर सकें। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।